आज हम लोग क्लास 8 का 8 लेसन देखने वाले हैं साइंस का। वो फिजिक्स का पहला लेसन इसमें है, यानी साइंस में 8वां लेसन है और फिजिक्स में बात करें तो ये पहला लेसन है। दाब, बल तथा दाब, किसकी चर्चा करना है? तो बल तथा दाब का। चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा दाब। अब इसमें ये समझना है कि बल क्या होते हैं और दाब क्या होते हैं। इसका प्रकार वगैरह देखेंगे, नियम देखेंगे और उसके बाद यह क्या हो जाएंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग बल पर। तो बल का अगर हम डिफिनीशन लिखे तो यहाँ पे ये होगा, बल एक प्रकार के धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार के क्या है? तो धक्का या खिंचाव है, यानी पुश एंड पुल। यानी किसी चीज को हम अगर धकेलते हैं या उसको खींचते हैं, यही क्या कहलाते हैं? बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बल। यानी बल को अलग अलग तरह से प्रतिपादित किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बल क्या है? एक प्रकार की धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बल को फोर्स। इंग्लिश में बल को क्या कहते हैं? फोर्स। बल लगाने के लिए हमारा वजन तथा त्वरण दोनों मायने रखता है। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर M इंटू ए। F बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं? M इंटू ए। ये फॉर्मूला के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, इसको हम लोग 9th क्लास में देखेंगे कि यह फॉर्मूला कैसे बन गया और क्या होता है इसका मतलब, और किस तरह से हम इसको अलग अलग तरह से इसी फॉर्मूला से अलग अलग फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो बल लगाने के लिए हमारा जो वजन है सो और हमारे शरीर का जो त्वरण होंगे सो, वो दोनों का गुणनफल होते हैं। इसका मतलब है, त्वरण क्या है तो समझिए, गति में परिवर्तन। त्वरण क्या है? गति में परिवर्तन। यानी हम आराम से चल रहे हैं और एक बैग दौड़ने लगे, तो बताओ गति में परिवर्तन आया कि नहीं? अब आराम से चल रहे हैं, रुक गए तो गति में परिवर्तन आया। तो जब चलने लगे स्पीड में तो वो भी गति में परिवर्तन है, और रुक गए वो भी गति में परिवर्तन है। तो रुके तो वो ऋणात्मक, स्पीड हो गए तो धनात्मक, स्पीड हो गए तो धनात्मक। तो ये जो छोटा त्वरण है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हम स्पीड हो जाए अपने गति से तो धनात्मक, या स्लो हो जाए ब्रेक मार दे तो ऋणात्मक। और मेरा वजन, मेरा जितना ज्यादा वजन रहेगा उतना ज्यादा बल लगा सकते हैं। अब कंसेप्ट समझिए, मान लीजिए मेरा वजन है 50 किलो, किसी का वजन कितना है? 50 किलो, और वो त्वरण लगा है, माने किसी को मारना चाह रहे हैं। अब मेरा वजन कितना है? समझिए हम किसी को धक्का देने वाले हैं, तो मेरा वजन कितना है? 50 किलो, और हम जो उसको धक्का देंगे तो हम अपना त्वरण लगाएंगे। तो मान लीजिए हम त्वरण लगाए 60 का, कितना का त्वरण लगा दिए? 60 का। तब गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 3000 न्यूटन में इसका मान आ जाता है। यह कंसेप्ट अलग हो गया, यह 9th में पढ़ना था। तो अब ये त्वरण क्या होते हैं ये भी 9th में समझना है, ये फार्मूला कैसे बनते हैं ये भी 9th में समझना है। तो यहाँ पे ये याद रखेगा कि बल क्या है? एक प्रकार के धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार के क्या है? धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल 2 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2। बल का कितने प्रकार होते हैं? 2। एक बल वैसे लगते हैं जो किसी के संपर्क में आने के बाद होते हैं। एक बल तब लगते हैं जब किसी के क्या होते हैं, हम लोग संपर्क में आते हैं, तब एक बल लगते हैं, उसको बोलते हैं संपर्क बल। क्या बोलते हैं उसको? संपर्क बल। जब किसी वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाई जाए उसे क्या बोलते हैं? संपर्क बल। और वैसा बल जो वस्तु के टच में ना आए, दूर से ही लगाया जा सके, उसे बोलेंगे असंपर्क बल। उसे क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। तो बल कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला संपर्क बल यानी अटैच फोर्स, जो अटैचमेंट में किसी के
टच के बाद लगता है यानी संपर्क में आने के बाद, और दूसरा है इन अटैचमेंट यानी असंपर्क, बिना संपर्क के, बिना कोई टच किए, बिना छुए ही बल लगा देना। से जादू नहीं होता वैसा समझिए, मतलब बिना छुए ही किसी चीज को हिला देना, ऐसा संभव है? लेकिन समझिए अगर होता है तो उसमें कौन सा बल लगा? असंपर्क बल। कौन सा बल लग जाएंगे? असंपर्क बल। जैसे हमें किसी चीज को हिलाना है, मान लीजिए कोई कुर्सी है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखना है, एक जगह से दूसरे जगह रखना है, तो उसको हम क्या करेंगे? पहले पकड़ेंगे यानी संपर्क में आए, तब उसको बल लगा के उठा के दूसरे जगह रख देंगे। तो ये कैसा बल हुआ? संपर्क बल। तो हम जो बल लगा रहे हैं किससे लगा रहे हैं? अपना मांसपेशियों से लगा रहे हैं। कुर्सी को उठा रहे हैं तो किससे बल लगा रहे हैं? अपने मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस बल को बोलते हैं पेशीय बल। क्या बोलते हैं इसको? पेशीय बल, यानी अपना मांसपेशीय बल का उपयोग कर रहे हैं। तो संपर्क बल का पहला उदाहरण क्या हो गया? कौन सा बल हो गया? पेशीय बल। और देखिए आप लोग जो चलते हैं तो आपका चप्पल खिया जाता होगा, यानी घसटा जाता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है, फिर टूट जाता है, फिर नया लेते हैं। तो जो चप्पल घसटा रहा है वो जमीन के अटैच में आने के बाद ही घसटाता है। और आप लोग जानते हैं दो वस्तु के बीच जब रगड़ होती है वो क्या होता है? घर्षण होता है, यानी रगड़ाता है। तो घर्षण के कारण होता है। तो घर्षण बल जो लग रहा है चप्पल में, जो घसटा रहा है, वो क्या है? सड़क के संपर्क में आने पर हो रहा है। तो घर्षण बल भी कैसे होंगे? संपर्क बल। घर्षण बल, घर्षण बल भी किस बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण है। यानी संपर्क में आने पे बल लगता है, वैसे बल को क्या बोलते हैं? संपर्क बल। घर्षण बल के बारे में एक चैप्टर ही होगा, वो भी आप लोग को अच्छा से इसको पढ़ना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका डिफिनीशन वगैरह है, वो सब। तो एक हो गए हम लोग देखे पेशीय बल, और एक इसमें देखे घर्षण बल। अब उसी प्रकार असंपर्क बल यानी वैसे बल जो संपर्क तो नहीं लगाता है, यानी संपर्क में नहीं आता है, फिर भी बल लग जाते हैं, वैसे बल को क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए ये जो हमारे हाथ में चौक है, इसको हम अगर छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा। देखिए नीचे गिर गया, ये नीचे गिरा, इसको नीचे कोई खींचा होगा। कौन खींचे है? गुरुत्वाकर्षण है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण खींचे है तो बताओ, ये हाथ से गुरुत्वाकर्षण निकल के खींचे है, हाथ लाके खींचे, ले ऐसा हुआ है? हम इसको छोड़े आराम से खींच लिया, ले चल गया। ये जो खींच रहा है ये संपर्क में आके खींच रहा है, बिना संपर्क के ही खींच रहा है, ले हाँ इसमें गिर जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? असंपर्क बल। टूट गया। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बल है? तो असंपर्क बल है। उसी प्रकार चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब देखिए चुंबकीय बल यानी जो चुंबक होते हैं, देखिएगा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो सट जाता है। दोनों जो सट रहा है, उस सटने का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें बताइए कोई बल लग रहा है तो दूरिये से रहता खींच लेता है। आप इसका ऐसे समझिए, आपके पास कोई चुंबक है और दूर कोई सिक्का रख दीजिए, देखिए कहीं दूरिये से खींच लेता है, जाता तो नहीं पकड़ने, दूर से क्या करता है? उसको खींच लेता है। इसके कारण असंपर्क बल के कारण, यानी इसमें संपर्क बल नहीं है, ये संपर्क में जाके नहीं खींचता, रखता तो संपर्क बल में भी, लेकिन ये क्या होता है? असंपर्क, यानी दूर से क्या करता है? बिना संपर्क किए ही कार्य कर देता है, उसको खींच देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? असंपर्क बल। इसको क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। तो आप लोग को अपने चैप्टर में जो बल का कंसेप्ट पढ़ना था वो बस इतना ही पढ़ना है, भले आपके किताब में 4 पेज में हो या 10 पेज में हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। अब कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए 2 आदमी के बीच में रस्सी दे दिया जाए और 19 से 10 आदमी पकड़ ले इधर से और 10 आदमी इधर से। अब दोनों खींच रहा है, अब वो 19 से जोर लगा के खींच रहा है, अब ये से खींच रहा है, एकदम उठा रहा है, पैंट में लगा लाइटिंग सब जोर से खींच रहा। अब बताइए कौन खींच पाएंगे? उधर से भी 10 आदमी, इधर से भी 10 आदमी। तो ऐसे में आंसर होगा जो ज्यादा बल लगाएंगे वही खींच पाएंगे। जो ज्यादा बल लगा के खींचेगा वो क्या हो जाएंगे? खींच पाएंगे आसानी से। तो रस्सा खींची के खेल में जो खींचने वाला होता है उसमें कौन सा समूह जीतेंगे? तो जो समूह ज्यादा बल लगाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि घोड़ा जो टमटम को खींचता है उनमें कौन सा बल लगता है? तो घोड़ा किससे खींचता है? अपना शरीर से, अपना पेशियों से। तो पेशीय बल। चप्पल किस बल के कारण खियाता है?
तो घर्षण बल। चप्पल किस बल के कारण किया जाता है? तो घर्षण बल। और देखिए ये है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे जो गिरता है वो किस बल के कारण ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चुंबक किसी चीज को क्या करते हैं? अपने इधर खींच लेते हैं चुंबकीय बल के कारण, लेकिन वो कैसे बल है? और संपर्क बल है। तो यही है बल का कंसेप्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे दाब पर। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? तो दाब पर। चलिए अब देखते हैं दाब के बारे में। हाथे से ठीक में जाता है दाब। दाब को हिंदी में प्रेशर कहते हैं, इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर। अब दाब क्या होता है? दाब का अर्थ हुआ दबाव। दाब का अर्थ क्या होता है? दबाव। दाब का अर्थ क्या होता है? दबाव। दबाव, दाब मतलब दबाव। जैसे आप लोग के पास कुछ दिया जाए, मान लीजिए आपको एक लोहा दिया था, लोहा का गेंद, कहीं उसको जांतो। अब क्या उसको जांच पाइएगा? उसको दबा पाइएगा? और एक रबड़ वाला दे दिया जाए तो आसानी से, एगो मिक्की माउस कुछ बनल रहता है, लोल तेल निकल रहता है, अजीबे रहता है कि फोम का पीला टाइप का, उसको कहेगा तो आराम से सब जांच कर रोटी बना देगा, चटनी बना देगा एकदम। वो किसके कारण हो पा रहा है? तो उसके अंदर जो घनापन है वो कम होंगे। यानी आप किसी चीज को दबा रहे हो, उसको जो जांच रहे हो, वही क्या है? दबाव है। दबाव एक ऐसा बल है जो चारों दिशा में लगता है, हर तरफ से लगता है। दबाव कैसे लगते हैं? हर तरफ से। और इस नियम को सिद्ध करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। पास्कल। इसलिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल होते हैं। याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। और इसका जो चर्चा किए थे बल का, तो जब हम एक यहाँ पे सूत्र के अनुसार F बराबर m/a से जब हम बना रहे थे, तो यहाँ पे जो आया था, कितना आया था? 3000 जो आया था, वो 3000 क्या था? न्यूटन के मानना था। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल। बल का तो पूछे ना पूछे, लेकिन दाब का याद रखना है। दाब का एसआई मात्रक क्या होते हैं? पास्कल। ये पास्कल साहब ने कौन सा नियम निकाले थे? तो देखिए क्या बताए थे। यह एक बाल्टी है, यह एक क्या है? बाल्टी है। बाल्टी लग रहा है कि ढोल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। यह एक बाल्टी है, इसमें पूरा पानी भर, एकदम लबालब भर गया पूरा। पूरा में क्या भर दिए हम? पानी। अब देखिए ध्यान से, इसको कई तरह से, अलग अलग तरह से हम समझा सकते हैं, और आप भी अपनी किताब में देखिएगा। इसमें पास्कल साहब ने क्या किया? एक गेंद ली है, जो आप लोग बैट बॉल जो खेलने में रुचि रखते होंगे, वो गेंद देखे होइएगा, बॉल बोलते हैं इसको। वो अंदर से खाली होते हैं, वो अंदर से क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो पास्कल साहब ने क्या किया? इसमें दम छिद्र बना दिया, दम सब में भोंका कर दिए, बहुत सारा भोंका कर दिया, बहुत सारा क्या करती है? भोंका करती है। और उसके बाद इस बल्ब को दबा दिए अपने हाथ से। अब इसका मतलब है, बल्ब को जब बल्ब बोल रहा है, जब बल्ब को हाथ से दबा दिया गया तो इसमें का गैस क्या हो गया? पूरी तरह से निकल गया है, और सीधा ले जाके इसमें डाल दिए। अब बताइए, जब भी इसको छोड़ा जाएगा तो इसमें कोई एयर वगैरह है? नहीं ना है। अब ये जो बल्ब है, इसमें क्या होगा? एक बल्ब बोला फिर से, ये जो गेंद है यानी बॉल, उसमें चारों तरफ से क्या होगा? एक ही बार में पानी घुस जाएगा, सनाक सिना। जब भी अंदर ले जाके छोड़े ना, फटाक से ना पानी भर गया, और लाए, तब जब जाते ना तो चारों बगल से पानी निकला। यानी बल जो पानी था, इस बल्ब में क्या कर रहा था? बॉल में चारों तरफ से दबाव लगा रहा था, तब ना वो चारों तरफ से निकले। तब इसको अगर ऐसे भी नहीं समझे तो और तरीका है, लेकिन पास्कल का नियम का प्रयोग यही था कि ये इसको झाँप दिया पहले बॉल को, और ले गया, छोड़े तो सनाक से ना सब पानी भर गया। अब इसका एक और प्रयोग आप लोग देख सकते हैं। ये कॉल है, ये कॉल है, ये कॉल का मुंह है। आप लोग क्या करते होइएगा? बोतल से पानी भरते हुए, तो ऐसे बोतल कोई भी क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ही बोतल है, ये बोतल जो है इसको ऐसे पकड़ के कॉल के मुंह में ऐसे लगा देता है। मान लीजिए कॉल का मुंह है, तो ऐसे लगा दिया। अब कोई कॉल चला रहा है तो इसमें पानी भरता रहता है, देखिएगा बुलबुला छोड़ता रहता है। अब हम चाहते हैं कि इसमें पानी एक के बार में भर दे, पास्कल के नियम से। तो पास्कल साहब क्या किए थे कि ये जो बल्ब था, इसका पूरा पानी हवा निकाल दिया था, तब सनाक सिना पानी में रखे तो भर गया। अब हम भी क्या करते हैं? इसका पूरा हवा निकाल देते हैं,
तो आप लोग जब कल से पानी भरिएगा इसे, मान लीजिए इस बोतल में जल्दी भरना है हमें, तो पहले बोतल को लगा दीजिए मुंह में, और इस ये जो है ना ये भी बंद है, अब देखिए ये जो है ना इसको लेकर इसे जांच दीजिए। जब भी आप इसको जांतिएगा इसका हवा क्या हो गया, निकल गया। अब जो पानी आएगा ना, अब उसको पानी को जाने के लिए इसमें हवा की आवश्यकता नहीं है। अब पानी आया, आप एक बार बस छोड़िए, पूरा पानी को सटाक से नहीं खींच लेगा और एक ही बार में इतने भर जाएगा, दोबारा मारेगा इतने भर जाएगा, बस हो गया, 2 पाइप में काम खत्म, बस ले भर गया, चले जाएगा। तो ये किसके नियम से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, पास्कल के नियम से। तो मतलब बल जो है चारों तरफ से दबाव लगाता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसको जानती है हवा तो निकल गया है, अब बल ये जो क्या बोलते हैं जल है, एक ही बार में क्या होंगे, आसानी से चले जाएंगे। अब कंसेप्ट समझिए, ये तो इसका प्रयोग थे। आप लोग ये भी देखिएगा कि घर का जो कल का जो टंकी होता है, कल का टंकी बोल रहे हैं, नल का टंकी, वो छत के सबसे ऊपर रखा जाता है। अब वो भी यहीं पे कंसेप्ट है, ये टंकी है, इसमें हम पानी भरते हैं, इसमें क्या किए, पानी भरते हैं। अब आप लोग को बताना है कि बॉल, ये जो बॉल है सबसे ज्यादा कहाँ लगेंगे, तो आप कहेगा नीचे लगेंगे। कहाँ लगेंगे, नीचे। बॉल सबसे ज्यादा कहाँ लगेंगे, नीचे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नल लगाते हैं, एक नल यहाँ पे लगा देते हैं, एक नल यहाँ पे लगा देते हैं, और एक नल यहाँ पे लगा देते हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है, सबसे नीचे है, तो सबसे ज्यादा दूर पानी कौन वाला जाएगा, सबसे नीचे वाला। उससे कम प्रेशर कहाँ है, ऊपर, तो उससे कम पानी ऊपर वाला पे, और सबसे कम प्रेशर कहाँ है, उससे भी ऊपर, कण के पानी का प्रेशर है, तो धीरे धीरे पानी गिरेगा नीचे ऊपर वाला से। तो यह भी है दाब के कारण, यह भी किसके कारण होते हैं, तो दाब के कारण, यह भी किसके कारण होते हैं, तो दाब के कारण। अब कंसेप्ट समझिए, इसका मतलब है कि हम लोग जितना ज्यादा प्रेशर से कोई भी चीज जितना ऊंचाई पे रहेगा, जितना मतलब नीचे रहेगा, उतना ज्यादा प्रेशर से कोई भी चीज जाएंगे। इसलिए मान लीजिए 2 मंजिल घर है, तो सबसे ऊपर अगर नल है ना, तो जो फर्स्ट महला होगा ना उस पर पानी कहीं स्लो देगा, और जो ग्राउंड फ्लोर होगा सबसे नीचे वाला, उसपे देखिए सनसना के पानी देगा। क्यों, क्योंकि इसको आने में ज्यादा समय लगा होगा, इस पे प्रेशर क्या लगा होगा, ज्यादा पाइप में प्रेशर होगा, सटाक से नहीं गिराता होगा। इससे ऊपर वाला जो होगा उसमें प्रेशर कम होंगे, तो क्या करेंगे, आराम से गिराएंगे। तो इसीलिए जो कल का टंकी, नल का टंकी होता है, उसको छत पे रखा जाता है, न कि घर के अंदर। घर के अंदर रख देंगे तो छत पानी पहुंचबे नहीं करेगा, प्रेशर ही नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब किसका खेल है, प्रेशर का खेल है। किसका खेल है, प्रेशर का। अगर एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो बॉल है चारों दिशा में लगता है, लेकिन लगता कैसे है, तो लंबवत लगता है। कैसे लगते हैं, लंबवत। कैसे लगते हैं, लंबवत। तो बॉल का हम जो बॉल बोल रहे दबाव जो है, इस दाब का हम डिफिनीशन लिख सकते हैं। दाब एक प्रकार का बल है जो कैसे लगता है, लंबवत। लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब समझिए, दाब बराबर सूत्र होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। यानी अगर हम बल को बढ़ाते हैं तो दबाव भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और अगर हम दबाव को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। नहीं समझ में आया होगा, निश्चित है नहीं समझ में आया। अब देखिए इसका हम कुछ अलग डिजाइन से इस्तेमाल करके बताते हैं। यह कील है, यह एक क्या है, कील है, यानी कांटी बोलते थे आप में, यह कील है। यह जो कील है, अब इसके नीचे देखिएगा, इसके नीचे एकदम पतला क्षेत्रफल है। नीचे क्षेत्रफल क्या है, पतला। अब बताइए, जब क्षेत्रफल कम है तो दबाव क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ये उल्टा होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बल और दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है कम है तो दबाव क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इसलिए अगर आपके देह में कांटी सटा दिया जाए ना, तो क्षेत्रफल कम है तो बल ज्यादा लग जाएगा, कोई सटाइबो करेगा तो गड़ जाएगा।
इसका जो क्षेत्रफल है कम है, इसलिए दबाव क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। क्षेत्रफल कम है इसलिए दबाव ज्यादा लग रहा है। अब देखिए इसका हम एक और कंसेप्ट से समझते हैं। अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो दबाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। छोटा ट्रैक्टर जो होता है ना, उसका चक्का का देखिएगा क्षेत्रफल ज्यादा होता है, उसका दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब दबाव कम है तो कादों में डूबेंगे ट्रैक्टर, कादों में नहीं फंसता है ट्रैक्टर। किस लिए, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होते हैं ज्यादा कर दिया जाता है, चक्का से एकदम चौड़ा कर दिया जाता है। जब क्षेत्रफल ज्यादा तो दबाव क्या हो जाएंगे, कम, तो बल भी क्या लगेंगे, कम। ये दोनों सीधा होते हैं, सामने सामने, उल्टा होने पे उल्टा हो जाते हैं, तो बल भी क्या लगेंगे, कम। दबाव हो गया कम, क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि ज्यादा, क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा, इसलिए दबाव कम। और इस प्रकार ट्रैक्टर किसी भी कीचड़ वगैरह में नहीं फंसते हैं। और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि फंस भी सकता है, तो ट्रैक्टर के लिए एक और आता है चक्का, लोहा का रहता है लगाने वाला, दोनों तरफ से कस दिया जाता है, वो और जगह को छेक लेता है। अब क्षेत्रफल ज्यादा तो दबाव और कम, अब आसानी से ट्रैक्टर क्या हो जाएंगे, चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो यही कंसेप्ट था बल तथा दाब का, बल तथा दाब का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास 9 का भी वीडियो बनाना था, तो देखते हैं, बोल तो दिए थे, अब वादा नहीं करेंगे, वो सब सोचेगा क्या बोल देता है, कुछ बनाता नहीं है। कल संडे है तो कल 9 का बना देंगे, जो 9 के क्लास होंगे। आज नहीं हो पाएगा शायद से, देखते हैं, वैसे नहीं 9 के बराबर ही है, बोल दिए थे, लेकिन ना हो सकता है, तो कल बना देंगे क्लास 9 का। और कल जो विषय जिसका होगा अपना उसका भी जाएंगे, कल संडे है, अभी टाइम भी नहीं है, तो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। और कल मिलते हैं फिर किसी आपके अगले क्लास में मिलते हैं किसी अलग चैप्टर के साथ। और अगले क्लास से हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोच रहे हैं, ताकि हम अपना काम को भी आसान कर सकें। एडिट फिडिट करना है हमको झमेला लगता है, तो इससे कुछ और कोई आसान काम सोचेंगे। अब सोचेंगे लाइव ही आके पढ़ा दे, सोचे लाइव शुरू करेंगे, सोचे पढ़ा देना है, न एडिट करना है न फिडिट करना है, पढ़ा दिए हो गया। अब वो अपने अपलोड होगा, अपने यूट्यूब करेगा, सब कुछ करेगा, हमारा काम खत्म। इतना करने आएंगे, तो ये सब सोचे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।